कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों सबसे पहले तो खबर ये है कि आज गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इस्तीफ़ा दे दिया, जिसके बारे में आप सबको पता लग ही चुका होगा मीडिया के माध्यम से। लेकिन दोस्तों आश्चर्यजनक और हैरानीजनक बात ये है कि जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई कहानी ज़रूर होगी, लेकिन उसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ और ना ही वो बात सामने आई है। लेकिन दोस्तों सोचने की बात यह है कि जब किसी विपक्षी दल, कांग्रेस या अन्य किसी दल में आपस में गुटबाजी या कोई बातचीत चलती है तो मीडिया कई दिन तक उसके ऊपर ट्रायल करता है, मीडिया रिपोर्ट्स बनती हैं और दोस्तों कई हफ्ते उसके ऊपर डिबेट की जाती है ताकि जनता को पता लग सके कि कांग्रेस में या विपक्षी दलों में इस तरह से फूट पड़ी है। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ बीजेपी के मुख्यमंत्री इस्तीफ़ा दे देते हैं और उनके इस्तीफ़ा देने के बाद ही खबर बाहर आती है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, उससे पहले कोई खबर बाहर नहीं आती। आपने देखा होगा उत्तराखंड में 1 साल के भीतर 3 मुख्यमंत्री बदले गए। दोस्तों ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये रोटेशन प्रणाली बीजेपी खुशी खुशी अपना रही हो। कहीं ना कहीं इसके कारण बहुत गहरे हो सकते हैं। कहा जा सकता है कि बीजेपी में भीतर में जो फूट पड़ी हुई है, मीडिया उसे या भाजपा उसे बाहर नहीं लाना चाहती और जो मौके के मुख्यमंत्री इस्तीफ़ा दे रहे हैं वो दबाव में काम नहीं करना चाहते। क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा अभी उत्तराखंड में अभी 1 साल के भीतर तीसरा मुख्यमंत्री और उससे पहले तमिलनाडु भाजपा के से मुख्यमंत्री येदियुरप्पा से भी ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा दिलवाया गया था और अब गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इस्तीफ़ा दिया है या दिलवाया गया है उनसे। अभी तक इसके बारे में कोई खुलासा नहीं है। लेकिन दोस्तों आगे देखते हैं क्या इसमें खुलासा होता, क्या मीडिया इस पर डिबेट करेगा या केवल और केवल विपक्षी दलों की फूट को ही उजागर करता रहेगा मीडिया। और दोस्तों अब आपको ले चलते हैं यूपी, जहां पर पिछले दिनों मुजफ्फरनगर में एक महापंचायत हुई थी। उस महापंचायत में दोस्तों आप सबने सुना, कई बार मैंने भी बता दिया कि वहां पर राकेश टिकैत ने भरी सभा में अल्लाह अकबर के नारे के साथ साथ हर हर महादेव और सत श्री अकाल के नारे लगाए थे, जिससे आपसी सौहार्द को बनाए रखने में सफलता मिले और आपसी सौहार्द बिगड़ने ना पाए। अब दोस्तों राकेश टिकैत के इस नारे की वजह से एक दल की बेचैनी बढ़ गई और उस दल के बारे में आप सबको पता है कि वो दल कौन सा है। दोस्तों बार बार नाम लेना भी ठीक नहीं होता। तो अब दोस्तों अपने कार्यकर्ताओं से ऐसे काम यूपी के अंदर करवा रही है ताकि आपसी सौहार्द को जो बनाए रखने की किसान नेताओं की कोशिश है उसमें फूट पड़ जाए और वो आपसी सौहार्द बिगड़ जाए, ताकि जो बहुसंख्यक वोट है उनको किसी तरह से कैप्चर किया जा सके, कलेक्ट किया जा सके या पाया जा सके। इसी तरह की साजिश के तहत दोस्तों जहाँ पर वो नारे लगे थे, वहीं मुजफ्फरनगर में एक जोला गाँव है, तो उस गाँव में दोस्तों पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। और किस आरोप में गिरफ्तार किया है दोस्तों, वो कि उन लोगों ने आपसी सौहार्द को बिगाड़ने की नीयत से या दंगा करवाने की नीयत से मंदिर में मांस फेंक दिया, ताकि इस सब का आरोप एक विशेष धर्म के ऊपर आ जाए। और ये आप भली भांति जानते हैं दोस्तों कि ऐसा तभी किया जाता है दोस्तों जब कोई दंगा कराना हो। तो जब दोस्तों उसकी पड़ताल की गई तो वो चारों शख्स, जिसमें 2 सगे भाई हैं और उनकी दोनों की धर्मपत्नियां शामिल हैं, तो दोस्तों वो मंदिर वाले ही धर्म से संबंधित निकले। तो आप देख सकते हैं कि उनकी नीयत किस प्रकार से रही होगी और किसने उन्हें प्रोत्साहित किया होगा ये सब करने के लिए। और फिर दोस्तों अब ले चलते हैं आपको शामली में। दोस्तों वहाँ पर एक समीर नामक लड़के की मौत हो गई। मौत क्या दोस्तों, उसकी हत्या कर दी गई। दरअसल वो मार्केट में कोई सामान लेने गया होगा, उसकी कोहनी किसी लड़के से टकरा गई भीड़ में। तो दोस्तों उन लड़कों ने उस समीर नामक लड़के को इस तरह से पीटा कि हॉस्पिटल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। तो अब आप दोस्तों अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस प्रकार से सांप्रदायिक हिंसाओं को और सांप्रदायिक माहौल को बिगड़ने से रोकने की कोशिशें किसान नेताओं द्वारा और शांति प्रिय लोगों द्वारा की जा रही हैं, उसको लेकर किस प्रकार से बेचैनी एक दल में बढ़ गई है और वो अपने गुंडों से इस प्रकार की हरकतें करा रहे हैं ताकि माहौल बिगड़े और उसका फ़ायदा आने वाले चुनाव में उनको मिल जाए। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत बड़ा नुकसान देश के लिए भी है, क्योंकि दोस्तों दंगों से कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता।
दोस्तों दंगों से सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दल अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों कभी भी उसके राष्ट्र का निर्माण तब तक नहीं हो सकता जब तक उसमें ग्रह स्थिति सही ना हो। और ये देश में एक ग्रह स्थिति को ही खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अब दोस्तों जैसा ये माहौल देश के अंदर तैयार कर रहे हैं, दोस्तों इसके लिए बाहरी आतंकवाद की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये आंतरिक आतंकवाद को उत्पन्न करने में अपना भरपूर समर्थन कर रहे हैं दोस्तों। और ऐसे माहौल में ये कोशिशें चल रही हैं दोस्तों, जब भारत के अंदर आज़ादी के बाद से बेरोजगारी दर सबसे टॉप लेवल पर जा चुकी है दोस्तों। महंगाई इस कदर हावी है देश में कि जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं उनके लिए 2 वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। और तब ये इस प्रकार की कोशिशें की जा रही हैं ताकि ये अपना राजनीतिक लक्ष्य हासिल कर सके। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि भारत से एक एक करके कई कंपनियां देश छोड़कर जा रही हैं, जिससे रोज़गार पर बहुत बड़ा नुकसान भारत को झेलना पड़ रहा है। अभी फोर्ड कंपनी जो भारत के गुजरात में जिसके प्लांट लगे हुए थे वो भी देश छोड़कर चली गई और उसके लगभग 4000 कर्मचारी बेरोजगार हो गए। तो इसका सीधा सीधा असर दोस्तों देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ना है। जब महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, तो दोस्तों अर्थव्यवस्था तो जो पहले ही पाताल लोक में गई पड़ी है वो और नीचे जाएगी। और दोस्तों फोर्ड के जाने के बावजूद भी गौतम मीडिया अपनी बेशर्मी से बाज नहीं आ रहा है किसी भी तरह से। फोर्ड के ऐलान करने के बाद कि हम देश छोड़ रहे हैं, हम भारत छोड़ रहे हैं, उसके बाद गौतम मीडिया ने सरकार को बचाने के लिए दोस्तों इस तरह के हथकंडे प्रोपेगेंडे चलाने शुरू कर दिए ताकि जनता के ध्यान को डाइवर्ट किया जा सके, ताकि जो जनता ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, जनता ये सोचने लगे कि पता नहीं हमने कितना बड़ा कारनामा हासिल कर लिया। दोस्तों गौतम मीडिया की हेडलाइन ये थी, फोर्ड ने रतन टाटा को औकात दिखाने की कोशिश की लेकिन टाटा मोटर्स ने ऐसे रौंदा कि ताले लग गए। ये गौतम मीडिया की हेडलाइन थी दोस्तों। अब आप जानते हैं दोस्तों टाटा मोटर्स देश के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा की है। और दोस्तों बिजनेस में सबका अपना अपना एक कंपटीशन होता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने उनको औकात दिखाने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों ये सब मीडिया ने इसलिए किया ताकि जनता जो मेन मुद्दा है उससे भाग जाए। और ये इस तरह की हेडलाइन दिखाकर गौतम मीडिया आपसे आपके मुद्दों को छीन लेती है। दोस्तों समझने की ज़रूरत है कि गौतम मीडिया किस प्रकार से और सरकार किस प्रकार से, ये यूँ कहे दोस्तों कि जो चाणक्य और चौकीदार देश का ठेका लिए बैठे थे वो किस प्रकार से अपनी विदेश नीति, अपनी गृह नीति में किस तरह से फेल हो चुके हैं, ये आप सबके सामने है। और पिछले 7 सालों से तो आप देख ही रहे हैं कि देश के हालात क्या हो चुके हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी बड़े मुद्दे के साथ। खबर को लाइक शेयर ज़रूर करें और वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना भी मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।